फाइट में नहीं थे, लेकिन अब जैसे मसीह में आए अब फोन पे भी तुम्हें फाइट फील हो रही। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है जब मैंने तुम्हें इस चीज में गिरा दिया, तुम कुछ भी कर लो, तुम बिशप क्यों ना बन जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। यीशु मसीह ने कहा बिना पवित्रता ही कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। नहीं तो परमेश्वर को, हाँ मुझे तो मालूम है, आपको तो मालूम है कि कोई पेंट कर रहा है, पेंटर को मालूम है वो पेंट कर रहा है, लोग को मालूम है पेंट कर रहा है, लेकिन स्वर्ग को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है, मसीह को नहीं मालूम ये पेंट कर रहा है। तुम्हें मालूम है तुम गा रहे हो, लोगों को मालूम है तुम गा रहे हो, लेकिन स्वर्ग को नहीं पता तुम गा रहे हो। और तुम ऊपर जाके बोलोगे मैंने बहुत काम किए प्रभु, और परमेश्वर बोलेगा मैं तुझे जानता ही नहीं हूं, तू है कौन, मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। और इसीलिए मूसा ऊपर तक गया, पुरनिये आधे तक गए, और उसके बाद नीचे। महायाजक को परमेश्वर ने कहा तुम महायाजक हो, तुम किसी के लिए भी अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे। तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम्हारी बेटी मर जाए, भाई मर जाए, तुम उनकी लाश को हाथ तक नहीं लगाओगे। याजक को बोला ठीक है तुम अपने बेटा बेटी माँ बाप की लाश को हाथ लगा सकते हो, लेकिन और किसी दूर के रिश्तेदार लोगों की लाश को हाथ नहीं लगा सकते, शुद्ध नहीं हो सकते। लोगों को बोला तुम जो मर्जी कर सकते हो, क्योंकि याजक लोगों के से ज्यादा अनॉइंटेड थे। याजक से ज्यादा अनॉइंटेड था महायाजक। यानी जितना आप चाहते हैं आपको उतना प्राइस परमेश्वर को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फोन पे कुछ भी देखें, अपनी लाइफ में कुछ भी करें और परमेश्वर को बोले मेरे रास्ते को खोलेगा। या तो आप सीरियस नहीं है अपने फ्यूचर के लिए, या तो आप सीरियस नहीं है परमेश्वर के लिए कि वो क्षण क्षण में धीरे धीरे करके आपकी लाइफ के रास्तों को ओपन करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा, या तो आप सीरियस नहीं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में रास्तों को खोले, वो मुझे आगे लेके जाए, मेरे अगले लेवल तक बढ़ाए, तो आप फाइट करेंगे होलीनेस के लिए, पवित्रताई के लिए। आप फाइट करेंगे कि परमेश्वर का हर वचन आपकी लाइफ में पूरा हो। आमीन। आप घबराएंगे नहीं क्या चल रहा है, आप घबराएंगे नहीं अगर कोई आपको वचन के बाहर कोई चीज बोल रहा है, आपको सेम वैसे ही बोलनी है कि सेम टू यू। आप घबराएंगे नहीं ना बोलने से। हालेलुया। आप किसी भी ग्रीटिंग का जवाब जय मसीह से दे सकते हैं अगर आप में ताकत हो, और अगर आपको यह मालूम हो कि मुझे आगे बढ़ना है, वैसी जगह जहां कोई मुझे लेके जा नहीं सकता। इवन आपके माता पिता लेके नहीं जा सकते, आपका घराना लेके नहीं जा सकता, आपका दिमाग, आपका टैलेंट नहीं लेके जा सकता। परमेश्वर ने कहा जो मैं करूंगा ना वो कोई नहीं कर सकता। वो ढीठ जातियां हैं, वो ढीठ लोग हैं, वो सामर्थी लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, वो तेरे सामने से मैं उन्हें निकाल दूंगा, बरबस निकाल दूंगा। मैं तुझसे पहले बर्रों को भेजूंगा। पता बर्रे क्या होते, क्या होते? हाँ हाँ नो, ये बर्रा शब्द लिया गया जब इब्रानी भाषा से, तो इसका मतलब है डंक मारने वाली मक्खियों को। परमेश्वर ने कहा मैं डंक मारने वाली मक्खियों को तेरे आगे भेजूंगा, और जो लोग तुझे मुश्किल देते हैं वो उनको मुश्किल देंगी और तेरे सामने से उनको निकाल देंगी। डंक मारने वाली मक्खियां मतलब नेचर। परमेश्वर नेचर को यूज करेगा, वो नेचर को यूज करेगा तुम्हें बचाने के लिए। मैंने देखा है ऐसे लोगों को जो पीछे पड़ गए कि इसको खत्म, इसको कुछ करना है, इसको ऐसे फंसाना है। जिस दिन फंसाना था अपना घर गिर गया उनका, सच में गिर गया। बिल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं आपको मुहावरा नहीं सुना रहा हूं, बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। गिर गया ऐसे धड़ाम। उसने कहा मैं नेचर को यूज करूंगा, मैं नेचर को यूज करूंगा तुम्हें बचाने के लिए। आप नहीं जानते कितने क्रिश्चियंस बचे इस कोरोना वायरस के कारण, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कितने क्रिश्चियंस बचे। उसने कहा मैं बर्रों को भेजूंगा तुम्हारे आगे, तुम जाओगे, तुम्हारे आगे आगे बर्रे जाएंगे, मक्खियां जाएंगी, डंक मारने वाली करोड़ों में होंगी और वो उनको दूर कर देंगी। अब इंसान कुछ भी कर ले, नेचर से लड़ नहीं सकता। भूचाल आ जाए, लड़ सकते हो उससे, रोक सकते हो, बारिश तेज रोक सकते हो, बाढ़ को रोक सकते हो। उसने कहा मैं नेचर तेरे आगे भेजूंगा। आप नहीं जानते आप कितना हेविली गार्डेड हैं, आप कितना परमेश्वर ने आपको गार्ड करके रखा हुआ है। अगर आपकी स्पिरिचुअल आइज ओपन हो जाए, आप समझ पाएंगे परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ से। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं?
उसने कहा मैं नेचर को भेजूंगा, तुम्हारे आगे नेचर जाएगी और तुम्हें सुरक्षित रखेगी। और वो जो सामर्थी जाती है वो नेचर के सामने अपने घुटने टेक देगी। ये सामर्थी जो लोग हैं ये नेचर के सामने अपने घुटने टेक देंगे और मैं तेरे सामने से उन्हें निकालता जाऊंगा। अगर आप समझ जाए, अगर विश्वासी अगर परमेश्वर के वचन को समझ जाए जो बाइबल में लिखे हुए किस तरह से परमेश्वर ने नेचर को यूज किया, लोगों को यूज किया, एटमॉस्फेयर को यूज किया आपको बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, उसने कहा मैं धीरे धीरे करके पहले तुम्हारी लाइफ को सेट करूंगा, तुम्हारे शरीर को सेट करूंगा, तुम्हारे फाइनेंस को सेट करूंगा, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें वो सारी आशीषें दूंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें अपने पास बुलाया। तुम क्या करोगे? कहता सिर्फ पवित्रताई में रहोगे, मेरी ही उपासना करोगे और मेरे वचन के अनुसार चलोगे। बस तुम्हें इतना ही करना है। हालेलुया।